हेलो फोक्स। होप सो मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको, ठीक है। आज का सेशन चालू करते हैं। आज का सेशन होने वाला आईसीटी मंथली मेंटरशिप। ये सेकंड मंथ वाली मेंटरशिप चल रही है। मार्केट मेकर ट्रैप फॉल्स ब्रेकआउट के ऊपर होने वाला है। ये लास्ट वीडियो, 8th वीडियो है, ठीक है, सेकंड मंथ की मेंटरशिप। लेट अस कंटिन्यू। सबसे पहले अगर देखें तो व्हाट इज मार्केट मेकर ट्रैप फॉल्स ब्रेकआउट, इसके बारे में थोड़ा डीपली स्टडी करते हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। जैसे कि आप लोग के दिमाग में सबसे पहले आ रहा होगा मार्केट मेकर ट्रैप, तो जिस जो चीज अपन डिस्कस करने वाले हैं वो काइंड ऑफ कुछ ट्रैप होगी। और किस तरह ट्रैप होता है, क्या होता है, वैसे सब होगा। फॉल्स ब्रेकआउट, आपके दिमाग में इमेज आ गई होगी कि फॉल्स ब्रेकआउट के बारे में मैं क्या कह रहा हूँ, फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है। अब अगर आप सोचोगे कि फॉल्स ब्रेकआउट एक पर्टिकुलर लेवल या सपोर्ट से मार्केट ऊपर जा रहा है और वहां से फिर नीचे आ जा रहा है, वो फॉल्स ब्रेकआउट है, तो नहीं। बस फॉल्स ब्रेकआउट बस उतना नहीं है जितना आपको दिखाया गया है, उससे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। उस पूरे कॉन्सेप्ट को आगे लेते हैं। देखो, ए फॉल्स ब्रेकआउट अबव प्राइस कंसोलिडेशन, ठीक है। फॉल्स ब्रेकआउट अबव प्राइस कंसोलिडेशन। अब ए लेट्स सपोज एक कंसोलिडेशन, अभी कंसोलिडेशन का एग्जांपल लेते हैं। कंसोलिडेशन के ऊपर अगर ब्रेकआउट आ रहा है, फॉल्स ब्रेकआउट आ रहा है, तो वो हमको एक कहाँ का सिनेरियो बता रहा है, कौन सा सिनेरियो बता रहा है? वो हमको एक बेरिश मार्केट मैनिफेस्ट करने को बोल रहा है, ठीक है। ये देखो, दिस कंडीशन जनरली मैनिफेस्ट इन प्राइमरी बेरिश मार्केट, ठीक है। बेरिश मार्केट में इसको देखा जाता है, फॉल्स ब्रेकआउट कंसोलिडेशन में अपसाइड अगर आता है तो, ठीक है। एट सम मेजर ऑफ इक्विलिब्रियम इन प्राइस द मार्केट विल मूव इनटू अ ट्रेडिंग रेंज, ठीक है। एट सम मेजर ऑफ इक्विलिब्रियम इन प्राइस मार्केट विल मूव इनटू अ ट्रेडिंग रेंज, ठीक है। अब थर्ड मैथ, अब देखो, जितने नियोफाइट ट्रेडर होते हैं और जो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं और विल ब्रैकेट, पहले वो रीड कर देता हूँ। नियोफाइट ट्रेडर्स और ब्रेकआउट ट्रेडर विल ब्रैकेट द ट्रेडिंग रेंज इन प्राइस विथ ऑर्डर्स। अब देखो, जितने न्यूफाइट ट्रेडर्स हैं उनको घंटा नहीं समझ में आता, उनको एकदम फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और जितने ये ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं, इनको आदत हो चुकी है इतने बड़े बड़े लॉसेस लेने की, इतने सारे लॉस लेने की, वो भी सिर्फ इसी होप में कि हम यहाँ से एक अच्छी रैली कैप्चर कर पाएंगे, अपसाइड और डाउन साइड, अपसाइड की या फिर डाउन साइड की रैली कैप्चर कर पाएंगे। तो केवल और केवल इनका वो जो एक बड़ी रैली कैप्चर कर पाएंगे, वो इन ब्रेकआउट ट्रेडर्स को लॉस में वो कर रहा है, लूजर्स बना रहा है। और जो नियोफाइट ट्रेडर्स हैं वो तो बेचारे वैसे भी अभी नियोफाइट में हैं, तो उनको कुछ नहीं पता कि रेड पिल क्या है, ब्लू पिल क्या है। तो अभी इंट्रोड्यूस ही नहीं है वो ये सारी चीजों से। अब ये लोग के लिए क्या होता है कि इन लोगों के लिए जैसे सपोज प्राइस ने कुछ एक्शन किया, प्राइस ने एक कैंडल बनाई अपसाइड। अब ये लोग उस कैंडल के हिसाब से डिसीजन लेंगे कि हाँ, अब प्राइस ने अपसाइड की कैंडल बने, अब मुझे ऐसा करना चाहिए। जबकि इनके हिसाब से प्राइस को चलना चाहिए, तो ये प्राइस के हिसाब से चलते हैं, इसीलिए ये लोग टारगेट होते हैं हर बार। अब फोर्थ आते हैं मार्केट मेकर। अब इसी चीज को मार्केट मेकर कैसा सोचेगा? मार्केट मेकर इस चीज को कैसा सोचेगा? मार्केट मेकर विल टिपिकली सेंड प्राइस अबव द रेंज टू न्यूट्रलाइज बाय स्टॉप्स, ठीक है। और नियोफाइट ट्रेडर्स के स्टॉप्स कहाँ होते हैं सबको पता है, क्योंकि वो लोग बेचारे कहाँ से पढ़ के आ रहे हैं हमें भी पता है, क्या पढ़ के आ रहे हैं हमें भी पता है, कहाँ वो एंट्री ले रहे हैं हमें भी पता है, कहाँ उनका स्टॉप है हमें भी पता है। तो जब हमें पता है तो हम उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऐसा चीजें होती हैं, अभी दिखाता हूँ, ठीक है। मार्केट मेकर विल टिपिकली सेंड द प्राइस अबव द रेंज टू न्यूट्रलाइज बाय स्टॉप्स। इनके बाय स्टॉप्स को न्यूट्रलाइज करके प्राइस नीचे आता है, तो उसी को फॉल्स ब्रेकआउट प्राइस कंसोलिडेशन बोलते हैं। अब आते हैं बी, फॉल्स ब्रेकआउट बिलो प्राइस कंसोलिडेशन। अब भाई एक कंसोलिडेशन है, उसके नीचे एक फॉल्स ब्रेकआउट होता है, वो उस पे अपन क्या मैनिफेस्ट करेंगे, क्या चाहेंगे कि अपन कहां तक प्राइस जाए, कैसा जाए, कहाँ क्यों जाए? अपन चाहेंगे कि मार्केट बुलिश सिनेरियो हो, ठीक है, एक बुलिश रैली अपन देखना चाहेंगे। दिस कंडीशन जनरली मैनिफेस्ट इन प्राइमरी बुलिश मार्केट्स। एट सम मेजर्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन प्राइस द मार्केट विल मूव इनटू अ ट्रेडिंग रेंज, ठीक है। सेम चीज जो मैंने अभी बताई, सेम सेम अप्लाई टू हियर। थर्ड आते हैं नियोफाइट ट्रेडर्स और ब्रेकआउट ट्रेडर। ये नियोफाइट ट्रेडर्स, देखो, अब मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम ये सारी चीजें पढ़ करके आ रहे हो मुझसे, तो आपको हमेशा किन के हिसाब से सोचना होता है? मार्केट मेकर के हिसाब से आपको सोचना होता है कि मार्केट मेकर क्या करना चाहता है, मार्केट मेकर क्या कर रहा है, ये सारी चीजें आपको सोचनी होती है, ये सारी चीजों में आपको ध्यान देना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी ब्रेकआउट ट्रेडर्स के साथ सेम सीन हो रहा है। इनके स्टॉप्स को न्यूट्रलाइज करके इनके सेल स्टॉप्स को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। देखो, मार्केट मेकर विल टिपिकली सेंड द प्राइस बिलो, सेंड द प्राइस, इस नोट डाउन कर लेना। मार्केट मेकर विल टिपिकली सेंड द प्राइस बिलो द रेंज टू न्यूट्रलाइज सेल स्टॉप्स। मेक श्योर कि आप नोट्स बना रहे हो।
ठीक है, और जहां पे मैं नोट बोलूं उस चीज को नोट कर लिया करो, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट मेकर विल टिपिकली सेंड प्राइस बिलो द रेंज टू न्यूट्रलाइज सेल स्टॉप्स। ठीक है, अब इसी पर्टिकुलर चीज पे अगर एक और नियोफाइट में मैं एक लाइन पे और जोर दूं, नियोफाइट ट्रेडर्स क्या कर रहे होंगे यहाँ पे, मैं आप लोग का दिखाता हूँ। देखो, नियोफाइट ट्रेडर्स कर रहे होंगे कि सबसे पहले मार्केट डाउन साइड एक वो दे, ब्रेकआउट दे, और जैसे ही मार्केट ने एक बेरिश कैंडल बनाया, डाउन साइड ब्रेकआउट दिया कंसोलिडेशन का, दीज गाइस आर गोइंग लॉन्ग, सॉरी गोइंग शॉर्ट। ठीक है, ये लोग क्या एक्सेप्ट करेंगे मेंटली कि भाई यहाँ से एक अच्छी खासी रैली अपन नीचे पकड़ सकते हैं। और ब्रेकआउट ट्रेडर्स, ये इनका तो आदत ही है लॉस करना, ये बहुत सारी लॉस कर करके इनको आदत हो गई है, ढीठ बन चुके हैं ब्रेकआउट ट्रेडर्स। ये बस इसीलिए बैठे होते हैं कि मुझे बड़ा मिल जाए, कुछ बड़ा मिल जाए, तो ये तो कुछ काम के ही नहीं, मतलब क्या बोले, हटाओ। अब आते हैं ग्राफिकल एग्जांपल पे इसी चीज के, यही सारी चीजों का ग्राफिकल एग्जांपल है अब चार्ट्स के। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर एरिया पे अगर आप ध्यान दें, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैंने ऊपर एक लाइन मार्क की है, मैंने नीचे एक लाइन मार्क की है। मैंने आईसीटी ने मार्क किया, आईसीटी की ओरिजिनल स्लाइड्स हैं, मैं मेरे मेंटर की, माइकल जर्डनस्टन की। एंड आई डोंट थिंक सो आप ये वीडियो को कहाँ देख रहे हैं मुझे नहीं पता, आप हो सकता है यूट्यूब में देख रहे हो सकता है मेंटरशिप में देख रहे हो सकता है फिर कोई मेरे बहुत क्लोज हो तो उसमें देख रहे हो। ठीक है, देखो, बाय स्टॉप्स फॉर लॉन्ग ब्रेकआउट ट्रेडर्स, ठीक है, और बाय स्टॉप्स फॉर शॉर्ट ट्रेडर्स, सेल स्टॉप्स फॉर लॉन्ग ट्रेडर्स, सेल स्टॉप फॉर शॉर्ट ब्रेकआउट ट्रेडर्स। तो अब सिंपल सिंपल मैं बताता हूँ, ये चीजों को पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ सुनो। ऊपर क्या है, बाय स्टॉप्स, नीचे क्या है, सेल स्टॉप्स। अब यहाँ पे जब मार्केट अपसाइड ब्रेक करेगा, लेट्स सपोज डाउन साइड ब्रेक करेगा, तो वहां पे एक्चुअली मार्केट क्या कर रहा है पता है आपको, यहाँ पे चौथी चीज को दिमाग में रखना है, मार्केट मेकर विल टिपिकली सेंड प्राइस अबव द अबव और बिलो को छोड़ करके, मार्केट मेकर विल टिपिकली सेंड प्राइस द रेंज टू न्यूट्रलाइज। ठीक है, ये करेगा मार्केट यहाँ पे। अब जैसे आप ध्यान से अगर देखो, तो यहाँ पर से जिसने जिसने शॉर्ट किया उसके बाय स्टॉप्स कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। यहाँ पर से जिसने जिसने बाय किया उसके सेल स्टॉप्स कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे जिसने शॉर्ट किया वो क्या सोच रहा होगा, वो सोच रहा होगा कि भाई मैं यहाँ से यहाँ तक कैप्चर कर लूं, बस मेरे लिए वही है। और जिस जो यहाँ पे डाउन साइड लॉन्ग कर रहा होगा, वो सोच रहा होगा कि इनके स्टॉप्स चले जाए, मैं कैप्चर कर लूं। बट हमको ये भी पता है कि इन दोनों के स्टॉप लॉस कहाँ पे है, तो है ना। अब इसको थोड़ा आगे देखते हैं। तो सब एक दूसरे को सोच रहे कि इसका लॉस हो जाए मैं प्रॉफिट कर लूं, इसका लॉस हो जाए मैं प्रॉफिट कर लूं। बट अगर अपन न्यूट्रल तरीके से बुलिश बेरिश सिनेरियोज, ये जो एक वर्ड आप लोग की साइकोलॉजी की ऐसी तैसी करके रखे हैं, अगर इस वर्ड से आप बाहर आ जाओ कि सिनेरियो जैसा कुछ नहीं है, ठीक है, इससे अगर आप बाहर आकर के सिंपली न्यूट्रल होकर प्राइस को देखो, तो आप चीजों को समझ पाओगे। अब ये कंसोलिडेशन सेम है, ये सेम कंसोलिडेशन, ठीक है, ये कंसोलिडेशन। अब इसमें डाउन साइड क्या है, सेल स्टॉप्स, डाउन साइड सेल स्टॉप्स। अब ये एग्जांपल ले रहे हैं, अब जितने यहाँ पे लॉन्ग है उनके स्टॉप्स कहाँ पे होंगे, यहाँ पे, तो इसीलिए इसको सेल स्टॉप बोल रहा हूँ। अब जितने लोग यहाँ पे शॉर्ट है, इनके बाय स्टॉप्स कहाँ पे होंगे, इनके बाय स्टॉप्स यहाँ पे हो। अब ये लोग क्या सोच रहे हैं कि कंटिन्यू कर दे प्राइस और मैं कर दूं। ठीक है, अब ये लोग ये सोच रहे हैं, अब ये लोग क्या सोच रहे हैं कि प्राइस यहां से कंटिन्यू कर दे, जितने भी नीचे के बायर्स हैं ये लोग सोच रहे हैं कि प्राइस ऊपर कंटिन्यू कर दे, इनका स्टॉप हो जाए और मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊं। ऐसा होता है। अब इसी पर्टिकुलर चीज को देखते हैं आगे। बट देखो क्या होता है, सेल स्टॉप्स जो थे नीचे, सबसे पहले मार्केट क्या करता है, मार्केट सेल स्टॉप्स को पेयर करता है अपने लॉन्ग ऑर्डर्स के साथ। कौन पेयर करता है अपने लॉन्ग ऑर्डर्स के साथ, हेज फंड मैनेजर्स, बैंकर्स, और जितने भी लोग इब्डा के बारे में जानते हैं, इब्डा मींस इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम, जो भी इन सारी चीजों के बारे में जानते हैं, मार्केट पैराडाइम, ये सारी चीजें उनको पता है कि ये सारी चीजें कैसे काम करती है। सेल स्टॉप्स आता है मार्केट, अब सेल स्टॉप्स में कौन लॉन्ग जा रहा है, यू नो गाइस, आप लोगों को पता है कौन लॉन्ग जा रहा है यहाँ पे। अब जैसे ही इन सारे सेल स्टॉप्स को लॉन्ग ऑर्डर, आपको पता है कि वो कैसे काम करता है, जहां पे रिटेलर्स शॉर्ट करते हैं वहां पे बाइंग होती है, जहां पे रिटेलर्स बाय करते हैं वहां पे शॉर्ट होती है। अब लेट्स सपोज क्या ऐसे ही होता है यहां पे हेलो। अगर, हेलो, हाँ, फॉरेक्स में भी हेज होता है? एक सेकंड, हाँ, फॉरेक्स में भी हेज होता है? हाँ, फॉरेक्स में भी तो हेज होता है। उसमें कैसे करता है तो? अब वो सारी चीजें कैसे करते हैं धीरे धीरे बताएंगे, अभी देखो 1 मिनट में क्लास खत्म कर लूं फिर आप पूछना डाउट, ठीक है। ठीक है, ठीक। ठीक है, अब यहाँ पे सेल स्टॉप्स है, अब यहाँ पे पेयर लॉन्ग, अब जैसे देखो यहाँ पे जितने भी लॉन्ग हैं, यहाँ पे कहाँ पे पूरा फ्लो बिगड़ गया, सॉरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ये सेल स्टॉप्स है, यहाँ पे बाय लॉन्ग कौन हो रहा है,
किसके ऑर्डर्स पेयर हो रहे हैं आप लोगों को पता है। अब ये क्या होता है देखो नेक्स्ट, what type of order rest above here, what type of order rest above here, buy stops, buy stops। और अभी अभी शायद मैंने बोला था कि जिन्होंने मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम के बारे में पढ़ा है ढंग से स्टडी टू एग्जीक्यूट नहीं स्टडी टू लर्न किया है, उनको ये बात पता है कि टॉप पे अगर बाय स्टॉप्स है तो यहाँ पे जितने लोग लॉन्ग हुए हैं वो लोग यहाँ पे सेल करेंगे, तभी ये बाय स्टॉप्स इन सेल स्टॉप्स के ये बाय ऑर्डर्स इन सेल ऑर्डर्स के साथ पेयर होंगे। ठीक है, ये देखो, बाय स्टॉप्स यूज टू पेयर लॉन्ग सेलिंग। अब वो यहाँ पे हो सकता है कि पूरा पूरा क्वांटिटी क्लोज हुआ हो, प्रॉफिट बुकिंग हुई हो, ये सब हुआ हो, सब बहुत डीप है भाई, बहुत डीप है, मैं बता भी नहीं सकता कितना डीप है। ठीक है, इतना जितना हो गया अभी ये समझ गया। अब ये चीज एक बार आपके सामने आ गई, ये चीज दिखते साथ आपके आंख ने इस चीज को स्पॉट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे सेम चीज क्या होती है देखो, जैसे ही यहाँ पे बाय स्टॉप्स पेयर हो जाते हैं, ये लोग बुकिंग करते हैं कहाँ पे, इनके बाय स्टॉप से। बट यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर क्या कर रहा होता, यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर सिर्फ ये चाह रहा होता, उसका सिर्फ ये प्लान होता कि मैं इस ब्रेकआउट को कैप्चर कर लूं। क्या कंपेरेटिवली, किस कंपेरेटिवली, ये जो इसकी रेंज है इसी रेंज को नीचे प्रोजेक्ट करता है, या फिर इस कुछ ऐसी करते हैं वो लोग, मुझे याद नहीं उतना अच्छे से, इसी रेंज को नीचे प्रोजेक्ट करके रखता और मैं एक अच्छी खासी रेंज कैप्चर कर लूं। तो जिन्हों ब्रेकआउट ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रैप हुए, जो कंसोलिडेशन के टॉप पे शॉर्ट कर रहे थे वो लोग ट्रैप हुए, जो लोग कंसोलिडेशन के लो पे बाय कर रहे थे वो लोग ट्रैप हुए, जो मतलब ऑलमोस्ट हर रिटेलर ट्रैप हुआ है। अब यही चीज देखो, यहाँ पे दोबारा से एक कंसोलिडेशन होती है, यहाँ पे दोबारा से एक कंसोलिडेशन होती है, फिर मार्केट सडनली लो ब्रेक कर। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे सडनली लो ब्रेक करता है, जैसे ही यहाँ पे मार्केट सडनली एक लो ब्रेक करता है, यहाँ पे अपने को हमारे दिमाग में ये पूरे सिनेरियो था, ये पूरा पूरा सिनेरियो हमारे दिमाग में था। अब यहाँ पे मार्केट ने प्राइस ब्रेक किया, सेम चीज सेम एक्यूरेटली सेम। अब यहाँ पे जो जो मैंने बताया था सेम चीज को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब इसके ऊपर पे क्या है, बाय स्टॉप्स। क्या हुआ, प्राइस केम डाउन। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यस, वही हुआ जो सोच रहे हो, यस वही हुआ। ठीक है, यहाँ पे वही हुआ। अब यहाँ पे क्या पेयर हुआ, यस वही पेयर हुआ। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे आ सीधा सीधा आप मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम वाली वीडियोस में जाओ, स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ के लेक्चर्स में जाओ, शायद मैंने आपको कुछ देखने बोला था और नोटिस करने बोला था। मैंने आपको बोला था कि आप जहां पे भी इक्वल हाई और इक्वल लो स्पॉट करते हो उनको देखो, उनको मार्क करो, उन सारी चीजों को देखो कि वो सारी चीजें कैसे काम करती हैं। और इक्वल हाई और इक्वल लोज, इक्वल हाई अलग से समझ में आते हैं, रूफ तरीके का बनाते हैं इस तरह, और इक्वल लो फ्लोर तरीके का बनाते हैं। तो ठीक है, ये सारी चीजें आप लेट्स सपोज आपने ये स्पॉट किया, अब देखते हैं प्राइस क्या करता है। चेक, सेल स्टॉप्स, बाय स्टॉप्स पेयर्ड, बाय स्टॉप्स पेयर्ड। अब फिर से इस चीज को देख लो, क्या होता है, प्राइस नीचे आता है, फिर कंसोलिडेशन में जाता है। अब क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अब क्योंकि हमको पता था कि प्राइस किस तरह से एक्ट कर रहा है, हमारे पास अब क्या है, बैकएंड में डाटा आ गया। ये देखो, अब ये चीजें हमारे सामने हो गई ना, ये एक बार हुआ, नेक्स्ट टाइम फिर ये चीज हुआ, तो हमको ये पता चल गया कि कंसोलिडेशन में जो मार्केट मेकर है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से अभी एल्गोरिदम डिफाइंड है, किस तरफ से अभी एल्गोरिदम चल रहा है, किस तरह से मार्केट में बाइंग हो रही है, किस तरह से सेल स्टॉप्स बाय ऑर्डर के साथ पेयर हो रहे हैं, बाय स्टॉप सेल ऑर्डर के साथ पेयर हो रहे हैं। ये सारी चीजों का एग्जाम्पल आ गया। इसी एग्जाम्पल के बेसिस में हम यहाँ पे दोबारा चीजें देखते हैं क्या होता है। हमने सबसे पहले जैसे ये डाउन साइड ब्रेक किया, उसे देखा, उसके बाद ये क्या था, ओल्ड हाई। अब यहाँ पे एक नई चीज आप सीखने जा रहे हो, ओल्ड हाई पे, नोट प्लीज नोट दिस, ठीक है, ओल्ड हाई पे क्या हम हर बार ओल्ड हाई लेते हैं, आपने मुझे हर बार ओल्ड हाई लेते देखा, नो जितने भी लोग मुझे लास्ट आई थिंक सो एक साल से भी जान रहे हैं उनको पता होगा कि कभी मैं फिब लगाता हूँ हाई पे, बॉडी टू बॉडी, और कभी मैं फिब लगाता हूँ विक टू विक। अब देखो विक टू विक और बॉडी टू बॉडी का लॉजिक क्या होता है। अब विक टू विक में बहुत सारी कहावतें भी हैं, हाँ कहावत पे नहीं जाएंगे अभी, बट अगर आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है, बहुत सिंपली रिलैक्सिंगली देखो, तो जो आपका ओल्ड हाई है, ओल्ड हाई, अब विक में ज्यादा वॉल्यूम होगा या फिर कैंडल में ज्यादा वॉल्यूम होगा,
सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ सेट कर रहा होगा, कहाँ बैठा होगा सबसे ज्यादा वॉल्यूम? अगर ऐसे आप सोचो, सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ बैठा होगा? बॉडीज, बॉडीज ऑफ द कैंडल, बॉडी में बैठा होगा। ठीक है, बॉडी ऑफ द कैंडल, मोस्ट वॉल्यूम, लिक्विडिटी अबव इट, उसके ऊपर लिक्विडिटी है। हाँ, विक के ऊपर भी है, बट ज्यादा, मोस्ट ऑफ द टाइम, और सबसे हैवी क्वांटिटी में जो लिक्विडिटी सेट हो रही होगी, कहाँ पे होगी वो? बॉडी ऑफ द कैंडल। तो अब हमारे पास एक और टारगेट आ गया, ठीक है, कि कहां तक प्राइस जाने वाला है। लेट्स सी, सेम थिंग। अब यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक हो रहा है, बड़ा हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ शिट, वो स्क्रीनशॉट नहीं है। चलो ठीक है, वो स्क्रीनशॉट नहीं है, मैं ऐसे ही बता देता हूं। अब इसी पर्टिकुलर चीज को आपको यहाँ पे देखना था कि प्राइस ने क्या किया। जस्ट इस बॉडी के हाई पे, इस बॉडी के हाई पे, मैं कुछ अगर पेंसिल ले सकता हूँ क्या इस पे? आई डोंट थिंक सो। देखो, मैं सिंपली बता देता हूँ। देखो, इस चीज को जूम कर देता हूँ सो दैट यू गाइस कैन सी। अब इसी चीज को देखोगे, ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, इस बॉडी के हाई तक प्राइस आया, विक को नहीं लिया गया, विक स्किप कर दिया गया। प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम से विक स्किप कर दिया गया। कहां तक आया प्राइस? बॉडी के हाई तक आया, सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स को ट्रिगर किया, जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम बैठी थी उन लोगों को ट्रिगर किया, उसके बाद प्राइस नीचे आया। ठीक है, अब जब ये नीचे आया, तो अगर आप ध्यान से देखो, यहां से यहां तक में फिर एक रेंज क्रिएट हुआ, सेम फिर एक रेंज क्रिएट हुआ। अब सेम फिर एक रेंज क्रिएट हो, तो हमको पैटर्न पता है कि किस तरह प्राइस काम कर रहा है। और अगर देखो, सच बताऊं रिलैक्सिंगली, अगर मेरी बात सुनो, तो ये सारी चीजें ना, जितना मैं अभी विस्तार से आपको बता रहा हूँ, इतना विस्तार से आपको देखने का भी टाइम नहीं रहता। अच्छा, टाइम रहता है, बट अगर आप थोड़ा प्रोफेशनली सोचो, तो ये सारी चीजें, अब मैं ये सब हटा भी दूं ना चार्ट से, ये हटा दूं, ये हटा दूं, ये हटा दूं, ये हटा दूं, सारे ड्रॉइंग्स हटा दूं ना, तो भी आप एक नजर में देख करके ये सारी चीजों को समझ सकते हो, ये चीजों को देख सकते हो, स्पॉट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब ये सारी ये चीजें आपको पता है। जब तक पता नहीं थी, कुछ नहीं था। अब यहाँ पे कौन बाय कर रहा है, क्या बाय हो रहा है, सारी चीजें मैग्नीफिसेंट से पैराडाइम, फर्स्ट लेक्चर में जाओ। ठीक है, ये देखो, अब यहाँ पे प्राइस नीचे आया, सेम चीज यहाँ पे फिर एक बार रिपीट होगी। ठीक है, ये सारी ओरिजिनल स्लाइड्स है ना? व्हाट्सअप देयर, क्या है वहां पे? बाय स्टॉप्स, देयर वी गो। बाय स्टॉप्स यूज टू पेयर लॉन्ग एग्जिट्स। अब यहाँ पे भाई ऑब्वियसली जितने शॉर्ट्स थे, यहाँ पे क्या ले लिया गया? लॉन्ग। तो शॉर्ट्स कहाँ पेयर हो गए? लॉन्ग पे। सेल स्टॉप्स कहाँ पे, सेल स्टॉप्स कहाँ पेयर हो गए? बाय लॉन्ग में, बाय में पेयर हो गए। अब जैसे ये पेयर हुए, तो भाई शॉर्ट भी तो करना है। अब शॉर्ट के लिए भी तो लिक्विडिटी चाहिए ना। Here is the liquidity, प्राइस आया, ये 0.5, ये जो यहां से यहां तक है, ये 0.5 और वो वाला लॉजिक है। 0.5 0.10 वाला, 5 10 वाला लॉजिक है ये, मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, यहां से बस बैम, बैस्टा अगेन। अब यहां पे इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई, एक बार कंटिन्यूअसली यहां पे फोकस करो, यहां पे कंटिन्यूअसली देखो, और यहाँ देखो, यहाँ जहां देखना देख लो। ठीक है, सॉरी मैं इसको नहीं बोलता, देखो बस यहाँ देखते जल्दी मिलता। मैं यही देख रहा था, तो मुझे ये चीजें मिली थी। यहाँ पे आपको और क्या चीज दिख रहा है? मैं रुका हूं, देखो और बताओ क्या चीज मिल रही है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि आपकी आइस कितनी शार्प है। आप लोग अपने आप को सब ट्रेडर बोलते हो, अब चलो देखते हैं आपकी आइस कितनी शार्प है। क्या दिखा अभिनव? नहीं पता चला मेरे को। नहीं चल रहा ना? यार आपकी आवाज थोड़ी आज अलग अलग लग रही है। पर गला खराब है। अच्छा,
देखो देखो ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। चलो देखो, अब अगर आप देखो उन ग्रे बॉक्सेस को हटा दो। अब अगर आप यहाँ से इस लो से इस हाई को मेजर करो, दिस सेम रेड बॉक्स और इसी रेड बॉक्स को यहाँ प्लॉट कर दो, वो सेम नहीं हो गया? काइंड ऑफ आपको एक अंदाजा नहीं मिल गया कि कहाँ तक प्राइस जा रहा है? प्रोजेक्टेड प्राइस कैसे कर रहे हैं वो सारी चीजें नहीं दिख रही? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो चीज है, अब आपके दिमाग में है कि हाँ इसी को यहाँ प्रोजेक्ट किया, वहां तक आया, हाँ आया। सेम चीज ये देखो, लो टू हाई, सेम चीज। ये इसी पर्टिकुलर रेड बॉक्स को कहाँ प्लॉट किया? यहाँ तक, यहाँ तक इस रेड बॉक्स को प्लॉट किया। Bam, that। ये एक और चीज है कि ये एक और पार्ट है मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम का, इब्डा का, इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम। वो डिलीवर कैसे करता है प्राइस, ये उसी का पार्ट है। आप अगर देखो इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम जब प्राइस डिलीवर करता है, उसको फर्क नहीं पड़ता मार्केट में कितने सेल ऑर्डर्स हैं, मार्केट में कितने बाय ऑर्डर्स हैं। वो एक एल्गोरिथमिकली डिलीवरी प्रोग्राम है, वो वैसे ही डिलीवरी करेगा जैसा उस पे कोडेड है। ठीक है, इतना सिंपल है। यस, इतना ही सिंपल है। हो सकता है ये वीडियो आपको 2 से 3 बार देखनी पड़े, 4 से 5 बार देखनी पड़े, देख लेना, बट डाइजेस्ट करना इस वीडियो, प्लीज मेक श्योर डाइजेस्ट करना। अब इसी चीज को देखो, ये जो पर्टिकुलर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, इसी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का 50% है ये, 1.0990, 1.0990, वही मार्क्ड है, ये वही है ना? तो अब थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। अब इन्हीं सारी चीजों पे आपको क्या करना है, आपको ये चीज समझ में आई सबसे पहले। अब इसी में अगर आप और जो मैंने आपको सिखाया है, टर्टल सूप, ये वो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक पूरा पूरा जो मैंने अभी चीज आपको बताई, ये पूरी पूरी एक वीडियो नहीं, ये पूरा पूरा एक मॉडल था। जिसको स्विंग ट्रेडिंग करनी अच्छी लगती है, ये उसके लिए पूरा पूरा मॉडल था। बट अंतर ये है कि आप तो कभी इन वीडियोस को उस तरीके से देखे ही नहीं, आपको लगता है कि सारी वीडियोस हर तरीके से मर्ज है, बट नहीं, हर वीडियो इंडिपेंडेंट है। हर वीडियो इंडिपेंडेंट है, एक भी वीडियो दूसरे वीडियो पे रैली या फिर रैली बोलो, सॉरी माय फॉल्ट, डिपेंडेंसी नहीं है एक वीडियो भी दूसरे वीडियो पे। आपको फिब के लेवल्स अच्छे नहीं लगे, फिब का सेटअप आपको सूट नहीं किया, यू आर स्टिल लूजर, आप अभी भी लूज कर रहे हो, इस पे आ जाओ। ये भी नहीं चल रहा, और आगे मॉडल्स हैं, उस पे चले जाओ। 6% वाला मॉडल था, उस पे चले जाओ। टर्टल सूप वाला मॉडल पड़ा, उस पे चले जाओ। जो भी जो भी चीज आपको सूट करे, जो भी चीज आप प्रॉफिटेबल हो, वहां पे रुकना सीखो। रुक कर चीज को ट्रेड कर रहे मंथली, मंथ एंड में प्रॉफिटेबल है, Yep, कर रहे हैं, ऐसे ऐसे किया जाता है। ये होती है एक सेंसिबल अप्रोच। ठीक है, तो कम ऑन, डाउट्स है तो पूछ लो।